वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसको करने के बाद आप उत्तराखंड या यूपी में 4 साल में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा 13 अप्रैल 2024 को रिलीज किया गया, जिसे नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली एक 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसको करने के बाद आप 4 साल बाद बेसिक एजुकेशन में प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 2024-25 का सत्र स्टार्ट होने वाला है। इसमें गवर्नमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ आईआईटीज़ एवं एनआईटीज़ के इंस्टीट्यूट से भी आप ये 4 साल का प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स जो है 13 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। करेक्शन विंडो 2 मई से ओपन हो पाएगा। और डाउनलोड जो एडमिट कार्ड का है, ये जून के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर पाएंगे और 12 जून 2024 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। देश के 178 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें 13 मीडियम्स में आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। 4 साल बीएड के कोर्स को करने के लिए सबसे पहले एज की बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी किसी भी एज में आप इस पेपर को दे सकते हैं और 4 साल के बीएड को कर पाएंगे। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है, इसमें 12th पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल बोर्ड से आपने किया है, तब भी आप इस एनटीए के वेबसाइट से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके पास यदि 2 साल का प्री यूनिवर्सिटी का मार्कशीट है या स्टेट का मार्कशीट है, इंटर का, या फिर फाइनल ईयर में है आप और रिजल्ट अब तक नहीं आया है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एनआईओएस से यदि आपने फॉर्म को अप्लाई किया है इंटर बेस पे, तो भी आप जो है 5 सब्जेक्ट के साथ यदि आप एनआईएस का आपके पास मार्कशीट है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन यदि आपने दिया है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप क्लास 12th में अपीयरिंग स्टूडेंट है 2024 में और अभी तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3 और 4 अलग अलग सेक्शन इसमें बांट रखा है, जिसके आधार पर आपका पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेक्शन 1 में आपको 2 लैंग्वेज से चूज़ करने होंगे। 38 लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। दोनों डिफरेंट लैंग्वेज हो सकता है, जैसे इंग्लिश या हिंदी। इसके अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज जो भी आपके ऑप्शन में होंगे 38 में से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। इसके अलावा 23 क्वेश्चन का सेट रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन कम करना जो है कंपलसरी होगा। इसके अलावा सेक्शन 2 की बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, जिसमें 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। जैसे इंटर में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें से कोई 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी आपको 28 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन करना जो है कंपलसरी होगा। इसके अलावा सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा, जिसमें कि मैंडेटरी टेस्ट होगा, जिसमें 28 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करना जो है ज़रूरी होगा। इसमें जनरल टेस्ट के अंतर्गत मेंटल एबिलिटी एवं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेक्शन 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, जिस तरीके से बीएड में या बीटीसी में आते थे। जिससे मैंडेटरी सेक्शन ये करना अनिवार्य होगा और इसमें 23 में से 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट में 23 में से 20 क्वेश्चन अनिवार्य होगा, लैंग्वेज सेकंड में 23 में से 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 में से 20 क्वेश्चन। इसके अलावा जनरल टेस्ट में 28 में से 25 क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट जो इंटर लेवल पर आपने पढ़ा होगा, उसमें से कोई 3 सब्जेक्ट जो है डोमेन सब्जेक्ट के रूप में आप ले सकते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य होगा। टोटल मिला के 181 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। आपको अपने स्टेट के अनुसार यहाँ पे कॉलेज के नाम भी देखने को मिलेंगे, अर्थात यूनिवर्सिटी के नाम। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है गढ़वाल या श्रीनगर पौड़ी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 3 कोर्सेज यहाँ पे मान्यता मिला है, जिसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड सेकेंडरी अर्थात इंटर लेवल पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों ही कैटेगरी में 50-50 सीट है, अर्थात गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 150 सीट आपको देखने को मिलेगी। उस तरीके से कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी 150 सीटें। कुल मिलाकर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 300 सीट्स पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फीस की बात करें तो जनरल के लिए 1200 रुपये फीस यहाँ पे रखा गया है। ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस आपको देना होगा और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये ऑनलाइन फीस रखा गया है। बेसिकली भारत में एनसीएफ 2020 के अनुसार जो है इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया ताकि 21वीं सेंचुरी में जब भी प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति 2030 के बाद हो तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि इसमें बीए बीएड या बीएससी बीएड जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीएड को जो 2 साल का बीएड था उसको अब प्राइमरी टीचर्स के लिए मना कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो कई सारे राज्यों में बीएड होल्डर को यहाँ पे मना कर दिया गया है। तो ये प्री प्राइमरी स्कूल्स में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है प्राइमरी स्टेज पे, उसको पाने के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए ये जो कोर्सेज है उसको करना अनिवार्य हो जाएगा। फिलहाल आपको फॉर्म भरते समय एक फाउंडेशनल स्टेज अर्थात यूनिवर्सिटी के सामने आपको एक बोर्ड दिखाई देगा
फाउंडेशनल स्टेज। इसका मतलब हुआ इस कोर्स को करने के बाद आप प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों को पढ़ाने के सक्षम हो जाएंगे। आपकी डिग्री तब मान्य होगी। इसके अलावा प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के टीचर अब बन पाएंगे। मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के टीचर अब बन पाएंगे। और सेकेंडरी स्टेज यदि आपकी यूनिवर्सिटी के सामने लिखा है तो आप कक्षा 9 से 12 तक के पढ़ाने के टीचर बन पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ncet.samarth.ac.in के वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस को डाउनलोड करने का, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन वाले में बटन में आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ रिस्ट्रिक्शन या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको यहाँ पे पढ़ने को भी मिलेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कितने साइज में आप फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है फीस की डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और लास्टली फाइनली जो है आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।